नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे फौजी जिन्होंने सिर्फ 21 साल तक बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं की, बल्कि उसके बाद भी अपना हर दिन देश के लिए ही जिया। ये हैं पूरन चंद आर्या, सीआरपीएफ के फॉर्मर ऑफिसर और अर्धसैनिक वेलफेयर के फाउंडर एंड चेयरमैन। इन्होंने शुरुआत की एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, एक रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन का मॉडल बन गया है। आज 1000 से भी ज़्यादा अर्धसैनिक कैंटीन्स हैं, 6000 से भी ज़्यादा जॉब सीकर्स, एक डिस्ट्रिक्ट, एक मॉल और डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म के जरिए वो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चला रहे हैं, जिसका मिशन है फौजी का सम्मान, देश का निर्माण। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके मिशन, उनकी जर्नी और उस सपने के बारे में जो हर एक जवान के लिए रोशनी की किरण बन गया। मिस्टर पूरन चंद आर्या सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय हिंद। आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आ पाए। थैंक यू। तो वैसे तो सर आपको तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि आप अपने बारे में कुछ बता दें। मेरा नाम पूरन चंद आर्या है। मैं सीआरपीएफ में 21 साल की सेवा करके वीआरएस लेकर 2012 में रिटायर हुआ हूँ। और सेवा के दौरान मुझे एक गैप मिला था, एक महसूस हुआ था कि हमारी कम्युनिटी जब रिटायर होती है तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। 2012 के बाद 3 साल प्राइवेट जॉब्स वगैरह किए। 15 में अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट बनाकर जवानों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की। अब उस हेल्पलाइन के माध्यम से हम जवानों के लिए जो पॉसिबल होता है, जैसे स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, ITR, लीगल हेल्प, विडो वेलफेयर, तो जो संभव है, जो मुझसे बन पड़ रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं ये है छोटा सा परिचय। सर, तो हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू ही इस तरीके से करेंगे कि आपकी थोड़ी पास्ट जर्नी से होते हुए हम लोग अर्धसैनिक वेलफेयर तक जाएंगे। जी। तो सर, सीआरपीएफ में आपने 21 साल सर्विस दी है, उसके बाद अब अर्धसैनिक वेलफेयर, तो ये सफर कैसा रहा शुरू से लेकर अब तक? मैं सीआरपी में तो एज ए फौजी दिन रात लगे रहते थे। वहाँ तो हमारा कोई सोच नहीं, कोई मिशन नहीं, सिर्फ एक ही ड्यूटी करनी है। जहाँ ऑर्डर मिला, जम्मू, श्रीनगर, असम, मतलब पूरा देश देखा है, बहुत घूमे हैं। और लेकिन नौकरी करते करते मुझे लगा था कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ हमारा जवान रिटायर होने के बाद अपनी बात कहे, बोले और उसे गाइड किया जाए। तो इसलिए फिर मैंने नौकरी में रहते हुए कुछ अपने एजुकेशनली भी मैंने खुद फिट फॉर किया, MBA भी किया। अच्छा। कुछ मैंने 2D 3D एनिमेशन किया, कुछ IT की लैंग्वेज C++, पास्कल लैंग्वेज वगैरह भी सीखी। मुझे ये पता था कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं है तो आपका कोई स्वागत नहीं करेगा। अगर एक मैं नॉर्मल ग्रेजुएट होकर रिटायर आता हूँ तो मुझे वही गार्ड वाली ड्यूटी मिलेगी। तो इसलिए मैंने खुद को फिट फॉर किया, एजुकेट किया और उसके बाद जनवरी 12 में VRS लेकर और आगे फिर 2015 में वेलफेयर ट्रस्ट बनाकर अब हेल्पलाइन के माध्यम से जवानों की, अपनी कम्युनिटी की, अपने परिवार की मदद कर रहा हूँ। ये मेरी सोच है। जैसे तो ये जो आप अर्धसैनिक वेलफेयर चला रहे हैं, इसके पीछे और क्या क्या विजन्स हैं आपके? किस तरीके से आप चाहते हैं कि आप हेल्प कर पाएं? मैं एक बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा, कोई बड़ा विजन नहीं है। विजन ये है कि एक मैं कहूँगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं फौज में था तो मुझे स्कूल एडमिशन के बच्चों की दिक्कत महसूस हुई। अच्छा। हम जब सिविल में अपने आते हैं, रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट में दिक्कत आती है क्योंकि हम अनुशासित होते हैं, हम खुद पर, कमांड पर, फौज में भरोसा करते हैं, तो मार्केट में भी उसी लिहाज से चलते हैं, तो चैलेंज आते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम फौजियों को, अपनी कम्युनिटी को गाइड करें, उनको कुछ भी करना हो हम गाइड करें। तो उस चीज़ को देखते हुए तो ये स्कूल एडमिशन, आपको बता दूं, मैं DPS जैसे स्कूल में हमारे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको हमने एडमिशन करवाया है, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। ये आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे? जी, आर्मी ऑफिसर नहीं, जवानों के बच्चे, हवलदार सिपाही के बच्चे DPS जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये इनिशिएटिव है। और ITR इंटरेस्टिंग, हम फौज में रहते हुए फॉर्म 16 लेते थे, ITR ही नहीं भरते थे। हमें लगता था फॉर्म 16 आ गया, हमने ITR भर दिया। अब लगभग 18,000 जवानों की ITR भी मैं भरवा चुका हूँ। इसका इम्पैक्ट, कैशबैक मिलता है, आपको पता है, रिफंड मिलता है ITR के, तो वो रिफंड भी इंजॉय करने लग गए हैं। तो जो हमारे जवानों को नहीं पता वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हेल्पलाइन पे कॉल अटेंड करते हैं। कोई भी समस्या है हम उसे गाइड करते हैं। तो सर, मतलब ये जो भी ऑन ड्यूटी हैं सोल्जर्स, ये उनके लिए स्पेसिफिक है या जो रिटायर हो चुके हैं? एनीवन, फौजी होना चाहिए, चाहे वो पैरामिलिट्री का है या डिफेंस का है। फौजी है तो हमारे हेल्प उसके लिए अवेलेबल है। हमारा यही मिशन है। वी नॉट, मतलब हम कभी पूछते नहीं कि कौन है, फौजी हूँ या फौजी की फैमिली है, फौजियों का परिवार, उनको हम गाइड करते रहते हैं। तो सर, आपका एक और इनिशिएटिव है अर्धसैनिक कैंटीन, जी, इससे रिलेटेड बताइए। ये भी मैं कहूँगा एक फौजी ने मुझे कहा था, 2016 के अंदर हमारी हेल्पलाइन पे कॉल आई थी। उसने कहा कि सर, हम तो रिटायरमेंट के बाद जहाँ जाते हैं एक वही गार्ड की ड्यूटी मिलती है, कुछ नया दो, जिंदगी आसान हो जाए, कुछ नया मिले करने के। तो मैंने काफ़ी विचार किया
और मेरे पास अनुभव था कैंटीन का, तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना कैंटीन की एक रिटेल चेन बनाई जाए, जो जवान चलाएंगे जनता वहाँ से खरीदारी करेगी। तो इस पर रिसर्च की। CSD सरकार चलाती है जवानों के लिए, अर्ध सैनिक कैंटीन जवान चलाएंगे जनता के लिए, और ये मैंने 2018 में लॉन्च किया। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हमारे जवानों को पसंद आया। अभी तक हम लगभग 970 स्टोर खुलवा चुके हैं और 6000 एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, और उन्हीं 6000 को एंटरटेन करने के लिए मैं लगातार एक के बाद एक मॉडल अपडेट कर रहा हूं। और अब हम डिजिटली मॉडल लेके आए हैं ताकि ये अर्सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए जो हम कर चुके हैं, जो 6000 पेंडिंग आवेदन हैं, इनको एंटरटेन करें। और ये भी क्लियर है, इन 6000 को जब हम एंटरटेन करेंगे तो 20,000 फौजी और भी आने वाले हैं कि सर हमारी भी कैंटीन खुलवा दो। तो सर, जैसा आपने कहा कि सरकार जो कैंटीन चलाती है फौजियों के लिए, उसके अलग बेनिफिट्स हैं जो जिसकी वजह से आम जनता चाहती है कि वो भी पहुंच सके जी जी जी। तो क्या ये आप जो अर्धसैनिक कैंटीन की बात कर रहे हैं, क्या वो सेम है या कुछ डिफरेंस? नहीं, टोटल डिफरेंट है। वो सरकार चला रही है जवानों के लिए, या हमने जवानों द्वारा जनता के लिए, हमने इसमें क्या एडवांटेज लिया, हमने मार्केट की रिसर्च की। अगर हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर दुकान में बेचेंगे तो हमारे पास बहुत जबरदस्त मार्जिन हाथ में आता है। मार्केट का रिसर्च क्या है, मार्केट का जो रिटेल चेन चलती है या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, वो है C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, तब जाके रिटेलर के पास माल आता है। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिया, कैंटीन में डाला, तो जो मार्जिन आता है उस मार्जिन का आधा हिस्सा हम जवान के खाते में प्रॉफिट दे देते हैं, आधा ग्राहक को, कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं। तो जो एम है वो अचीव हो जाता है हमारा। तो इसकी वजह से क्या कोई रेट में ऐसा डिफरेंस आता है कि अगर हमें मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम उसके लिए रेट को थोड़ा इन्फ्लेक्चुएट? नहीं, कुछ नहीं, सेम मार्केट के प्रोडक्ट हैं, उसी रेट पे जो मार्केट, उसी को ही हम डिस्काउंटेड रेट पर बेच रहे हैं। हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल प्रोडक्शन की जरूरत नहीं। जो मार्केट में मैन्युफैक्चरर का माल आता है, सेम माल हमारी कैंटीनों में आता है और उसी को हम डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं। तो सर, अभी तक देश भर में 1000 से ज़्यादा कैंटीन्स खुल चुके हैं आपके। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जिसको आप लोगों ने अचीव किया है। तो इसको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस मिले? चैलेंज तो मैं देखो क्या बताऊं, मैं तो सच कहूं, इस चैलेंज को हम एंजॉय करते हैं। हम फौजियों को आदत होती है, टफ टाइम को हम एंजॉय करते हैं। हमें चैलेंज में कुछ समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। अब चैलेंज को लेके माथा पकड़ के बैठ जाओगे तो नहीं होगा। चैलेंज मीन्स इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो मैं इस तरह से सोच के हम लोग इसे एंजॉय करते हैं। आज 1000 स्टोर खुल चुके हैं। आई एश्योर यू, मुझे उम्मीद है कि 2000 इस साल के अंत तक ये 2000 संख्या होने वाली है। और ये जो अर्धसैनिक मॉल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लाए हैं उसकी वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी चीज़ें। सर, अभी आपने इससे पहले जवाब में कहा कि 6000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं आपके पास। जी। तो इसका क्या ये संकेत है कि अभी के जो यूथ हैं वो इन सब कामों में या सैनिक से रिलेटेड जो भी काम है उसमें इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा? नहीं, मैं ये जो 6000 एप्लीकेशन है सारी फौजियों की एप्लीकेशन है। अच्छा, 6000 फौजियों ने? सिर्फ फौजियों की एप्लीकेशन है। अभी सिविल को तो मैं अभी आपको अपडेट करूंगा कि ये सब फौजियों ने एप्लीकेशन दे रखी है, जो कहते हैं कि हमें नौकरी के बाद, या किसी ने अपने बच्चों के लिए खुलवाई हैं या बेटी के लिए खुलवाना चाहता है, तो ये उनकी एप्लीकेशन है। अभी सिविल की तो बात ही नहीं है, अभी तो सिविल को तो हमने अभी शुरू किया है उसके लिए। सर, आपको इस इनिशिएटिव के लिए अपने सैनिक, अपने फौजी भाइयों से कभी कुछ फीडबैक मिला है? हाँ, बहुत अच्छी फीडबैक मिली है। कभी गालियाँ भी पड़ती हैं, कभी आशीर्वाद भी मिलता है, कभी प्यार भी मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप नेशनल लेवल पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप सब जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं चूक भी होती है। तो उस चूक के लिए सुनना भी पड़ता है। हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, सर नीचे करके सुन लेते हैं फौजी भाई से, भाई गलती होगी, आगे ठीक कर देंगे। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मॉडल को, सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसकी इम्प्रूवमेंट की वजह से संख्या बढ़ती जा रही है और जो शिकायतें वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। तो एप्रिसिएशन मिले या बुराई मिले, हमें तो स्वीकार करना है, काम आगे बढ़ाना है। सर, क्योंकि आपने जो इनिशिएटिव लाया है, मैंने नहीं सुना स्पेशली कि कभी किसी फौजी ने अपने फौज की ड्यूटी के बाद भी कभी कुछ सोचा हो दूसरे के लिए, या ऐसा करना है कि? मैं नहीं मानता। हम फौज के बाद भी देश के लिए काम करते हैं। वो बात अलग है कि मैंने थोड़ा अलग सोचा। हाँ। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने ये सोचा कि हमारे अपनी कम्युनिटी को, हमारे जवानों को कुछ ऐसा दिया जाए कि उनके जीवन में जो सेकंड कैरियर होता है नौकरी के बाद, वो आसान हो सके। बिकॉज रिटायरमेंट आने के बाद सिविल लाइफ की नॉलेज नहीं होती जी, और उसकी वजह से हम अपनी सोसाइटी में, इवन अपने घर में भी हम अनफिट हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को भी वो सिविल लाइफ की आदत होती है और हमें डिसिप्लिन की आदत होती है। तो बच्चे कहते हैं भाई कमांडर कहाँ से आ गया घर में, तो वहाँ भी बड़ा चैलेंज रहता है। बट एनी हाउ,
उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारी हेल्पलाइन है अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट की, जो 2015 से चल रही है। तो हम सारे जवानों को, जवानों के बच्चों को, इन सबको गाइड करते हैं। स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, जो भी पॉसिबल होता है हमसे। मैं फिर कहूँगा, हम कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारी कैपेसिटी में जो है हम करते रहते हैं और कर रहे हैं। तो आपको सैनिक लोग या आपके हेल्पलाइन पे वो रीच करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ? जी बिल्कुल आते हैं, और हम बिल्कुल लगातार अभी तक 4.5 लाख कॉल हम अटेंड कर चुके हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो सर, ये जो इनिशिएटिव है, आप वहाँ तक जो ऑन बॉर्डर हैं अभी, जो नॉर्मली सिविल लाइफ से या पब्लिक से दूर रहते हैं, उन तक कैसे पहुँचाते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है छोटा सा, उस पर मैं लगातार यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ, गाइड भी करता रहता हूँ, अपने मैसेज भी देता रहता हूँ। और इसके अलावा पूरी बटालियन में हम 4-6 महीने में चिट्ठियाँ भी भेजते रहते हैं। अच्छा। ऑफिशियल लेटर भी भेजते रहते हैं अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कि हम ये कर रहे हैं। इवन सुझाव भी मांगते रहते हैं। बटालियन में जाके प्रेजेंटेशन भी देते हैं, हम जवानों के सामने अपनी बात भी रखते हैं। ये सब हम करते रहते हैं, एक्टिविटी सारी की सारी। अच्छा, ये तो सर मतलब इसमें फिर आपको वहाँ के जो हेड होते हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम जवानों के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलती है, सभी अधिकारियों से, सभी जितने हमारे फौजी भाई हैं, सबसे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, सबसे अच्छी। तो सर, आपका नेक्स्ट विजन है अर्धसैनिक मॉल जी। ये इस यूनिक कंसेप्ट के बारे में बताइए। मैम, एक्चुअली क्या हुआ, ये अर्धसैनिक कैंटीन के जो 6000 एप्लीकेशन हैं जी, ये अभी 6012 समथिंग ऐसे कुछ हैं। जब ये 4-4.5 हो गई थी 2024 शुरुआत में, तभी मेरे को टेंशन हो गई थी कि भाई ये इतने सारे आवेदन को मैं एंटरटेन कैसे करूं। तो आई स्टार्टिंग रिसर्च कि इन सबको खुलवाएं, क्योंकि कैंटीन खुलवाना आसान है लेकिन सप्लाई देना बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। एक सप्लाई चेन मॉडल की जरूरत मुझे महसूस हुई। रिसर्च करते करते पता लगा कि सप्लाई चेन अगर आपकी बेस्ट हो जाती है तो आप 6000 नहीं 60,000 स्टोर भी खुलवा सकते हैं। इस रिसर्च को देखते देखते अर्धसैनिक मॉल, इसका एक्चुअल में नाम हमने रखा था DDC। इसका नाम है अर्धसैनिक मॉल DDC अर्थात डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अच्छा। मैंने रिसर्च की और मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, अरे साहब, ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो इन्हीं 4-5 हज़ार फौजियों को ये मौका दे दो, इन्हीं को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दो हर डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या होगा, इससे आपका काम भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और जो 1000-2000 जो बैठे हैं उनको भी सप्लाई साथ में जाएगी, जिनको अभी हमारी डिले हो जाती है सप्लाई में हमें लगातार, तो वो आसान हो जाएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने अभी लॉन्च किया है 2 महीने पहले, 2-3 महीने, रिसर्च तो कई दिन पहले हो गई थी। अर्धसैनिक मॉल DDC, एक डिस्ट्रिक्ट में एक DDC खुलेगा, अर्धसैनिक मॉल खुलेगा और वहाँ पर सारा स्टॉक जाएगा और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में जितने स्टोर खुलेंगे उनको हम सप्लाई देंगे, तो वो आसान हो जाएगा। जिला स्तर पर जब सप्लाई मिलेगी तो मुझे तो नहीं लगता फिर किसी के लिए कोई परेशानी है। सर, तो ये जिस मॉडल की आपने बात की कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉल जी और एक विलेज में एक कैंटीन जी अब आपने वो बात कही जो आप यूथ की बात कर रहे थे जी। अर्धसैनिक मॉल DDC बनाने के बाद एक चैलेंज सामने आ रहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक अर्धसैनिक मॉल बनाते हैं, एक हाई कॉस्ट वैल्यू होगा, मॉल मतलब 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट का बड़ा होगा, उसे हम 2-4 स्टोर अगर देते हैं तो वो सप्लाई तो दे देगा लेकिन उसका प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनेगा, वो कामयाब नहीं होगा। तो एक और बेहतर मॉडल बनाने के लिए एक और तकलीफ मेरी नज़र में थी मैन्युफैक्चरर की। हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरर बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ बनता है। अब हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भाई साहब मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ो, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मेक इन इंडिया में कूदो, आप स्वरोजगार की तरफ जाओ। परंतु चैलेंज क्या है, एक मैन्युफैक्चरर जब फैक्ट्री लगाता है फिर उसे एक अपने प्रोडक्ट कर दुकान तक भेजने के लिए बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ती है। उस टीम का चैलेंज था। तो वो मैंने जब स्टडी किया, R&D किया, तो पता लगा कि मैन्युफैक्चरर पहले C&F बनाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर डीलर बनाता है, उसके बाद जाकर प्रोडक्ट एक गांव में या एक दुकान पर डिस्प्ले होता है। अब डिजिटल जमाने में इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने indianmsme.org अपना एक पोर्टल बनाया, ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर, जिसमें चूंकि मेरे पास ऑलरेडी 300-400 कंपनियां सप्लाई दे रही हैं, तो इंडियन MSME पर इन्हीं सारे मैन्युफैक्चरर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप सब यहाँ रजिस्टर्ड करें, सभी मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड करें, डिजिटल पोर्टल है, इसके माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे। कहाँ से? डायरेक्ट दुकान से आएंगे।
अच्छा, मतलब ये हमारे कैंटीन वाला, हाँ, जो बीच का गैप है सारा उड़ा दिया। तो कैंटीन वाला डायरेक्ट इंडियन एमएसएमई पे ऑर्डर लगाएगा, और जो आर्सेनिक मॉल जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा है वो उससे सामान लेके अपने पास रखेगा, ऑर्डर ऑनलाइन आएगा, फिजिकल सप्लाई आर्सेनिक मॉल वाला कर देगा। पहली ऑप्शन। अगर बाई चांस मॉल नहीं खुला तो मैन्युफैक्चरर को हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब सीधा ऑर्डर आप डायरेक्ट दुकान पे माल भेज दो। तो डिजिटल मॉडल तैयार कर दिया है इंडियन एमएसएमई, आर्सेनिक मॉल डीडीसी, और उसके नीचे हमारे आर्सेनिक कैंटीन। अब यहां पर आर्सेनिक मॉल को मजबूत करने के लिए, एम्पावर करने के लिए वन विलेज वन कैंटीन का लक्ष्य रखा है। क्यों? क्योंकि वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार के मिशन को ध्यान में रखते हुए, हमने आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए यह मॉडल लॉन्च किया है, ताकि एक गांव में एक स्टोर अगर खुलता है तो आर्सेनिक मॉल को नाना करते हुए भी 100-200 स्टोर मिल जाएंगे सप्लाई करने के लिए। तो आर्सेनिक मॉल भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये हमने लॉन्च किया, और आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा आपकी इस इंटरव्यू के माध्यम से सारी जनता को, कि जो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट के नाम से हर गांव में स्टोर खुलेगा। जैसे हिमाचल है तो हिमाचल कैंटीन स्टोर, हरियाणा है तो हरियाणा कैंटीन स्टोर, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र कैंटीन स्टोर। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ से अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करूँगा। हमने जैसे ही मॉडल लॉन्च किया वहाँ से हमें चिट्ठी भी आ गई है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ के हमें मदद की है, गाइड किया है कि आप खोलिए उत्तर प्रदेश कैंटीन स्टोर। हम प्रत्येक जवान को, प्रत्येक युवा को इस वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में मुद्रा लोन भी देंगे। तो हर गांव में जो स्टोर खुलेगा उत्तर प्रदेश सरकार उसे मुद्रा लोन देने जा रही है। ये हमें सरकार की तरफ से अनुमोदन मिला, और मैं दिल से थैंक करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का, विशेषकर योगी जी का, कि उन्होंने इतनी बड़ी मतलब हमारे लिए सोचा और जवानों के लिए सोचा। अब युवाओं के लिए हम सोच रहे हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो हर युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ेगा। तो ये है आर्सेनिक मॉल, वन विलेज वन कैंटीन। तो सर, यहाँ पे जो भी आपने indianmsme.org की बात की जी, ये एक वेबसाइट है या ये ऐप के थ्रू भी लोग इसमें? बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो ये वेबसाइट है, 15 से 20 दिन में या जून के एंड तक हम इंडियन एमएसएमई बायर ऐप आ रही है। अच्छा। दुकानदार बैठे बैठे मोबाइल में ऑर्डर लगाएगा और सामान उसकी दुकान पे पहुंच जाएगा। ये B2B के लिए? ये सिर्फ B2B के लिए, ये सिर्फ B2B है, इंडियन एमएसएमई B2B, बिकॉज फ्रॉम मेकर्स टू मार्केट, ये हमारी टैगलाइन है। हम मैन्युफैक्चरर को सीधा दुकानों से जोड़ने जा रहे हैं। तो सर, आपके जो स्टोर्स रहेंगे उसमें सिर्फ क्या लोकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे या जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, या जैसे स्टेट वाइज की अगर बात करें? मैं एमएसएमई की बात करता हूं। देखिए, सरकार एमएसएमई को प्रमोट करना चाहती है, तो हमारा नाम भी है इंडियन एमएसएमई। तो हम जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, विशेषकर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम अपने आर्सेनिक मॉल के पार्टनर को, जो डिस्ट्रिक्ट में पार्टनर आ रहा है, उसे गाइड कर रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, विशेषकर एमएसएमई, उनको आमंत्रित करो, इनवाइट करो, इंडियन एमएसएमई पे उनको रजिस्टर्ड करवाओ। क्योंकि अगर वो मान लो एक बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसे भी तो चैलेंज है कि मैं आगरा में माल कैसे भेजूं। हाँ। तो हमने प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो बिजनौर वाला जो एमएसएमई मैन्युफैक्चर जब यहाँ रजिस्टर्ड करेगा तो उसका माल सभी जगह जाएगा इंडियन एमएसएमई पे। जब विजुअलाइज होगा तो ऑर्डर भी उसको पूरे इंडिया से मिलेंगे, और सप्लाई चेन हमने ऑलरेडी बना दी है। तो एक बहुत कंफर्टेबल डिजिटल मॉडल बनाकर हम पूरे इंडिया को, हर गांव में एक डिजिटल स्टोर खोलेंगे। और ये मेरे लिए गर्व की बात होगी और देश के लिए भी, कि डिजिटल इंडिया बनाने में ये पहला कदम होगा कि गांव में जो स्टोर खुला है वहां एंड्रॉयड से बिलिंग हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब डिजिटल भारत की तरफ इस मॉडल ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, कर दिया, शुरुआत कर ली। बट बाकी जनता जनार्दन, हमारे फौजी भाइयों का सहयोग है। मुझे उम्मीद है इंडिया में सबसे बेहतर हम ये करने वाले हैं। और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडियन एमएसएमई और आत्मनिर्भर भारत आर्सेनिक मॉल हो गया, और एक स्टोर जो वन विलेज वन कैंटीन, ये डिजिटल इंडिया का जो सपना है हमारे आदरणीय मोदी जी का, वो से हम पूरा करेंगे। हमारा सारे इनिशिएटिव को लेके आप जो चल रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट में आ गए सब कुछ। तो सर, ये आर्सेनिक मॉल जो है, या आर्सेनिक मॉडल की बात करें, ये एक सेल्फ सस्टेनेबल है या इसमें गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करती है? मैं एक ही बात कहूँगा, ये बिल्कुल सेल्फ सस्टेन मॉडल है। गवर्नमेंट का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और गवर्नमेंट हमें सिर्फ आशीर्वाद देती रहे, और फौजी वैसे भी सेल्फ सस्टेन्ड होता है। तो हम अपने दम पर इसे चला रहे हैं, चलाते जाएंगे, और सब फौजियों का इसकी तरफ रुख है। 6000 फौजियों के आवेदन अपने आप में स्पष्ट है कि हमारे जवानों को ये बहुत ज़बरदस्त लगा है। थोड़ा सा सप्लाई चेन हमारी चैलेंज है आज की डेट में, और ये आर्सेनिक मॉल जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हम खोल रहे हैं,
मैं ये मान रहा हूँ कि जल्दी 6 महीने से 8 महीने में ये जब जहाँ जहाँ खुलते चले जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट में एक ज़बरदस्त सप्लाई चेन होगी। इंस्टेंट हमारा जो टैट हम लेके चल रहे हैं, हम 4 से 6 घंटे में डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई देने वाले हैं हर दुकान पे। ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तो सर जैसा भी आपने कहा था कि मुद्रा लोन मिलेगा जी, ऐसा योगी जी ने कहा जी है। जी जी। तो इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट आपके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रही है या समहाउ हेल्प करना चाह रही है तो इसके स्कोप है? मैं तो स्वागत करूंगा, बिकॉज मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ जी। मैंने व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूँ तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया पूरे देश के लिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म को अगर ध्यान से देखें, इंडियन एमएसएमई में मैन्युफैक्चरर को ऑप्शन दिया है कि वो लिस्ट करे 800 डिस्ट्रिक्ट में 800 आर्सेनिक मॉल के माध्यम से वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना माल भेजे, तो मैन्युफैक्चरर के लिए सहूलियत होगी। आर्सेनिक मॉल के अंतर्गत हम 1 विलेज 1 कैंटीन को डिक्लेयर कर चुके हैं। तो आर्सेनिक मॉल जो खोलेगा उसके गांव में 500 गांव है, एवरेज 500-700 गांव होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वो 500 गांव में 500 स्टोर खोलता है, तो उसके लिए एक अपनी रिटेल चेन बनाने का ऑप्शन है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तीसरा, हर युवा को पहली बार डिजिटल मॉडल, ऑर्गेनाइज सिस्टम क्या होता है। एक दुकान खोलने में चैलेंज क्या है, मैं जीएसटी कैसे बनाऊं, मैं फसाई कैसे बनवाऊं, मैं सप्लाई कहां से लूं, मैं किसको जाके सारी बात बताऊं, कौन मुझे समझाएगा। हमारी हेल्पलाइन पर कॉल आती है, रजिस्टर्ड कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए, सप्लाई भी आ जाएगी, रैक भी लग जाएंगे, एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, सब कुछ ट्रेनिंग। 2 दिन के अंदर आप अपना ट्रेनिंग लेके अपना स्टोर शुरू कर सकते हैं, सब कुछ एट ए ग्लांस। अच्छा, जीएसटी वगैरह सब कुछ हम बना के देते हैं, पूरी एट ए ग्लांस। मतलब 1 स्टॉप सोल्यूशन है 1 विलेज 1 कैंटीन का और आर्सेनिक मॉल का। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट में और हर गांव में स्टोर। ये सर, ये तो सिर्फ मतलब एक आपने हेल्पलाइन चला के कितने लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दी। मैं कह रहा हूँ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा हम फौजी, देखो मैं पहले देश के लिए सेवा की, अब जनता सेवा कर रहा हूँ। और विशेषकर मैं आदरणीय मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। ये जो शब्द है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, मैं बहुत प्रभावित हूँ और वही कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ विशेष नहीं है, ना मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ ना एहसान कर रहा हूँ। अपनी कम्युनिटी, अपने देश के लिए एक इच्छा है, एक सिस्टम बना दिया है। बाकी जनता आ रही है, मिलजुल के एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सर अगर आर्सेनिक मॉल की बात करें, अगर उसमें कस्टमर जा रहे हैं खरीदने कुछ, जी जी, कल को अगर उनको कुछ और किसी जगह पे सस्ता मिला जी, या कस्टमर लॉयल नहीं रहा आपके मॉल के साथ, तो उसके लिए क्या आप लोग इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं? मैम बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी होती है, एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी होती है। तो या कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी हमने बनाई है, बहुत खूबसूरत है। इसके अंतर्गत हम आर्सेनिक कैंटीनों में जो खरीदारी करेगा, और हम अब एक अभी आया मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं। अभी आया, जैसे मैं अभी आया वैसे ही सेम वर्ड, वही वर्ड है हिंदी वाला, अभी आया। इसके अंतर्गत हम कस्टमर को होम डिलीवरी भी देने वाले हैं। जितने भी स्टोर हमारे आर्सेनिक मॉल से या इंडियन एमएसएमई से खरीदारी करेंगे, अभी आया एप्लीकेशन एक बायर ऐप भी है और सेलर ऐप भी है, उसको मुफ्त सॉफ्टवेयर मिलेगा। उससे उसके एरिया में जो ऑर्डर आएंगे वो सीधा उसको जाएंगे। अच्छा, ये B2C सॉफ्ट, ये B2C है, वो B2B है, ये B2C है। तो इसके अंदर दुकानदार अपनी बिलिंग भी कर पाएगा और कस्टमर अपने ऑर्डर भी लगा पाएगा। एक ही एप्लीकेशन में दोनों को सुविधा दी है। और साथ में कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक पेंशन बॉन्ड क्वाइन इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे आपने सुना होगा, बड़े सुपर स्टोर में जाते हैं तो पॉइंट मिलते हैं जी, या क्वाइन मिलते हैं, या कहते हैं कि कूपन मिलते हैं। तो हमने उसका क्वाइन दिया, 50 पैसे का एक क्वाइन है। कस्टमर जितनी शॉपिंग करेगा उसको उतने क्वाइन बनेंगे, और महीने में जितनी शॉपिंग करेगा उसी क्वाइन को हम वापस पैसा बनाएंगे। और अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि अगर वो 65 महीने लगातार खरीदारी करता है, इसी क्वाइन को हम पेंशन बॉन्ड बनाकर फंड के रूप में जमा करेंगे। 65 महीने बाद उसे हम पेंशन देने वाले हैं। ये पूरी दुनिया का पहला प्रोग्राम है खरीदारी से पेंशन। ये हमारे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है। और मेरी सोच है, मैं चाहता हूं और आप सबका सहयोग रहा, जितने भी सुन रहे हैं सभी से निवेदन है कि हमारे इस कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़े, अपना अभ्यम पेंशन कार्ड बनाएं और खरीदारी करते हुए खुद भी पेंशन प्राप्त करें और दूसरों को भी पेंशन के लिए रिकमेंड करें। सर, तो ये आपने जैसा कहा, इस मॉडल के थ्रू 65 महीने तक शॉपिंग करनी होगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी। करेक्ट, 65 महीने आप खरीदारी कीजिए, उसके बाद पेंशन बॉन्ड किसी इंश्योरेंस कंपनी से देंगे, हम नहीं देंगे। हम तो आपका पेंशन फंड तैयार करेंगे। अच्छा, मतलब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उन्हें पेंशन दिलवाएंगे? करेक्ट, हमें इंश्योरेंस ऑथराइज नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी अलग है भारत सरकार की। तो हम पेंशन फंड जनरेट कर रहे हैं और पेंशन बॉन्ड उसी फंड पर
हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से दिलाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको सारा जीवन पेंशन देगी। तो खरीदारी से पेंशन योजना। सर, तो एक अगर आम हिंदुस्तानी की अगर मैं उनके मन से एक सवाल करूं, तो मैं 65 महीने शॉपिंग करूं जी, और उसके बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, जी जी, इसकी कोई गारंटी रहती है? मेरी कोई गारंटी है? फौजी बैठो, आज अपने प्यार से बात कर रही हैं, और फौजी की गारंटी अपने आप में गारंटी है। अच्छा, वो तो सही बात और है। एक बात और, 1000 स्टोर हम खुलवा चुके हैं, हम्म। 17,000 पेंशन कार्ड बन चुके हैं। अच्छा यहाँ पर मैं अक्सर सर, ये सब अचीवमेंट है कि 17,000 कार्ड बन चुके हैं ऑलरेडी, और हमारा जो नंबर 1 जो पेंशन कार्ड धारक है उसके लगभग 2 लाख पेंशन फंड भी जमा हो चुका है। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। हमारी डेली इसके ऊपर ट्रेनिंग एजुकेशन भी होती है। अच्छा, हमारे सब इसके यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, हम जूम मीटिंग के द्वारा भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, ऐसा नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ। सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड है और सब चीज़ के लिए पूरे ट्रेनिंग एजुकेशन की व्यवस्था है। सर लेकिन शॉपिंग करके पेंशन मिलेगा, ये सच में बहुत ही यूनिक आइडिया है। मैं फिर कहूँगा, जहाज बनाते टाइम राइट ब्रदर्स को भी आई थिंक बड़े गालियाँ पड़ी होंगी कि क्या यार तू मशीन बना रहा, लोग उड़ के जाएंगे, पर उन्होंने बनाया ना जी, जहाज उड़ा ना, तो आज हम तो यही चीज़ मेरे साथ है। आज मैं खरीदारी से पेंशन की बात कर रहा हूँ तो आपको सरप्राइज होगा, बट ऑन रिकॉर्ड है, कार्ड बन भी रहे हैं और पेंशन फंड जमा भी हो रहा है, और मोबाइल ऐप में लोग देखते भी हैं कि मेरा पहले महीने कितना पेंशन फंड था, अगले महीने कितना, तो पेंशन फंड लगातार बढ़ रहा है लोगों को। आप खुद सोल्जर रहे हैं, अब जी। आप एंटरप्रेन्योर हैं। जी, आप सोल्जर्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? और मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो प्लेटफॉर्म बना के दे रहा हूँ। फिलहाल मैं खुद को सोल्जर मानता हूँ, कोई मुझे एंटरप्रेन्योर कहे, उद्यमी कहे, मेरी समझ से बाहर है। ये शब्द मेरे को समझ ही नहीं आते हैं। मैं फौजी हूँ, फौजी स्टाइल में मुझे आदत है, दिमाग में आइडिया आया, डिसीजन लो, इम्प्लीमेंट करो, परिणाम जो होगा देखी जाएगी। बिकॉज मैं मानता हूँ करोगे तो होगा, करोगे तो होगा, अदरवाइज सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। फौजियों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। जैसे अभी पहले रिटेल चेन थी, अब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आ गया अर्धसैनिक मॉल, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे फौजी बनेंगे। इवन हम सोसाइटी को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि 1 विलेज 1 कैंटीन में सोसाइटी के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, ताकि हर युवा, हर महिला अपने गांव में एक छोटा सा स्टोर खोल के अपने जीवन को मतलब स्वरोजगार अपनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो सर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई जवान है, रिटायर्ड या जी। यूथ, अगर इस मिशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो उनका प्रोसेस क्या है, वो कैसे? बहुत साधारण है, हमारी हेल्पलाइन है। आप अर्धसैनिक वेलफेयर गूगल पे सर्च कीजिए, तुरंत हमारी हेल्पलाइन का नंबर आ जाएगा, कॉल कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत, मैं तो ऑलरेडी बोला, हमारी हेल्पलाइन चल रही है, उस पर हम जैसी भी कॉल आती है उसे हम गाइड करते हैं, जो संभव होता है हम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये यूथ के लिए, अभी नॉर्मल यूथ के लिए भी अब है? कोई भी कॉल कर सकता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश कैंटीन स्टोर, बिहार कैंटीन स्टोर, ये हमने लॉन्च कर दिए हैं। और मेरे को मेरी हेल्पलाइन टीम ने शिकायत की है कि सर कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैंने कहा भाई तो अटेंड करो ना, गाइड करो, जितनी मिस कॉल हो रही है उनको कॉल बैक करो। तो मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन राजस्थान भी हमने डिक्लेयर कर दिया है। हम एक एक करके ये प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं, और राजस्थान कैंटीन स्टोर पे भी हमारी कॉल आ रही हैं, यूपी से बहुत आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं। तो मैं तो चाह रहा हूँ जितनी कॉल आए हम गाइड करेंगे। 1 स्टॉप सोल्यूशन है। यदि आप अपने गांव में एक स्टोर खोलना चाहते हैं और अगर आपके पास पूंजी है, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अर्धसैनिक मॉल खोलिए, और अर्धसैनिक मॉल के माध्यम से जिले भर में सप्लाई सेंटर अपना चलाइए। तो सर, अभी अर्धसैनिक मॉल के बारे में अगर बात करें, तो उसमें कौन कौन से रिटेल स्टोर्स होंगे या कौन कौन से ब्रांड के साथ आप लोग कोलैबोरेट करेंगे? मैडम, हम सारे ब्रांड ला रहे हैं। उसमें एचयूएल है, डाबर है, पीएनजी है, पतंजलि आ चुका है, रिलायंस ने रजिस्टर्ड कर दिया है। एक चीज बात स्पष्ट है, कौन सी कंपनी है जो अपना माल नहीं बेचना चाहती? हाँ, सही बात है। कंपनी बनी, मैन्युफैक्चरर हो, तो चाहता है कहीं मुझे प्लेटफॉर्म मिले। तो हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म indianmsme.org, जिस पर पतंजलि ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके माल बेच रही है, रिलायंस भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके माल बेच रही है, एचयूएल ने भी ओके कर दिया है, डाबर ने रजिस्टर्ड कर दिया है, पार्ले भी आ चुका है। हर कंपनी को प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इंडियन एमएसएमई पर ऑर्डर आएंगे, और हर गांव में जो स्टोर है, डायरेक्ट जब वहां सप्लाई जाएगी अर्धसैनिक मॉल के माध्यम से। अब विचार कीजिए, कौन मना करेगा? कौन सी कंपनी मना करेगी? इंटेक्स ने रजिस्टर्ड कर लिया है। एक जो बहुत बड़ी जो बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे इस सिस्टम में, इस डिजिटल मॉडल में पहली बार हम मैन्युफैक्चरर के लिए सुविधा लाए हैं कि वो जब यहाँ सेलर रजिस्टर्ड करता है तो उसे हम डैशबोर्ड दे रहे हैं, और उस डैशबोर्ड के माध्यम से उसको जितने भी ऑर्डर लगेंगे, चाहे पूरे हिंदुस्तान की जितनी दुकानों के सारे ऑर्डर की उसको
लिंक जा रहा है, तो वो बैठकर देख सकता है मैन्युफैक्चरर कि मेरा माल कहाँ कितना बिका, कितना बैलेंस है। ही कैन सी स्टॉक चेक ऑल्सो। सर ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कर दिया है, Small- बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। अब ऑर्डर जब लगता है तो रिलायंस के मुंबई वाला ऑफिस वाला देख लेता है और वो फोन करता है हमारे कैंटीन में, हमारे हेल्पलाइन पे ऑर्डर आया तो डिस्पैच की तुरंत कार्रवाई हो जाती है। उसको ये भी दिख रहा है कि जिसको मैंने सामान दिया उसका बिका कितना और बैलेंस कितना है। यहां तक हम मैन्युफैक्चरर को सहयोग दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए? कौन मना करेगा इस तरह की? अदरवाइज मैन्युफैक्चरर आज की डेट में पूछता है डिस्ट्रीब्यूटर से भाई माल बिका कि नहीं बिका। या फुल ट्रांसपेरेंसी, अर्धसैनिक मॉल का स्टेटस भी देख सकता है, इवन जो रिटेल स्टोर जो है उसका भी वो स्टेटस देख सकता है। और फिर अभी आया होम डिलीवरी ऐप, उसको भी हम इससे लिंक कर देंगे, तो वो देख पाएगा कि कितने कस्टमर ने हमारा पतंजलि का सामान खरीदा। हम यहाँ तक डिजिटली ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जैसे मतलब ये तो फिर भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हो गए, छोटे लेवल के मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी ये ट्रांसपेरेंसी बहुत मायने रखती है। मैं एक अच्छी पॉइंट देता हूँ। एक मैन्युफैक्चरर आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनी का ना उनका, उनके 28 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस टाइम इंडिया में। जब उन्होंने मेरा सारा सिस्टम सुना कि इंडियन एमएसएमई पे रजिस्टर्ड करने के बाद अर्धसैनिक मॉल को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिंक कर दिया जाएगा और आप वहाँ पर माल देंगे, अर्धसैनिक मॉल वाला सामान रखेगा और डिस्ट्रिक्ट में जितने ऑर्डर आएंगे उसके थ्रू भेजे जाएंगे। तो वो जाते जाते बोल के गया, आर्य साहब थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं अब मैं धीरे धीरे उनको कम करूंगा, क्योंकि जब आपने पूरा नेटवर्क मुझे दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे जरूरत ही क्या है अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की। तो ये बोल के गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट था या क्या था मुझे समझ नहीं आया, बट मैंने उनको कहा सर देखिए आप कुछ भी करो वो आपका है, लेकिन हम 800 डिस्ट्रिक्ट में 800 अर्धसैनिक मॉल खोल के इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देने वाले हैं और वन विलेज वन कैंटीन बनाकर उस डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ताकि उसको भी दिक्कत ना आए, मैन्युफैक्चरर भी इंजॉय करें। ये एक छोटी सी सोच है मैम, बाकी प्रभु इच्छा, बाकी जैसे भगवान चाहेगा। हम तो कर्म करते हैं क्योंकि करेंगे तो हो ही जाएगा। जैसे क्योंकि आपके मिशन से, आपकी बातों से समझ आता है कि आप 10 साल बाद भारत को कैसा देखना चाहते हैं। टोटल डिजिटल प्लेटफॉर्म, तभी मैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्ट दुकानों पे माल देने लायक हो जाए तो इट इज ए मेक इन इंडिया। और मिडिल मैन का वो लोचा ही खत्म हो जाएगा कि देखिए मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा, ये एक मार्केट है, ट्रेंड है। हम बड़ी बड़ी कंपनियां आ रखी हैं ऑनलाइन, तो हमने ये ऑनलाइन प्रोसेस बनाया है, साथ में इसे गांव को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जैसे सपोर्ट आ रहा है, जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम शायद 2 साल के अंदर पूरे हर गांव में नहीं कहूँगा पर मैक्सिमम में शुरू कर देंगे। और अच्छी बात, फर्दर इस पेंशन प्लान को, जो खरीदारी से पेंशन को, हम किसानों से भी जोड़ने वाले हैं। अर्धसैनिक मॉल के माध्यम से हम खाद बीज भंडार भी हर गांव में खोलेंगे। अच्छा। और किसान को भी हम वही क्वाइन के सिस्टम में जोड़ेंगे, ताकि खाद बीज भंडार पशु चारा खरीदते हुए किसान भी पेंशन महीने में पेंशन प्राप्त करें। ये हमारा नेक्स्ट लेवल प्लान है। यस सर, क्योंकि वो तो उनकी बेसिक जरूरतें हैं, वो तो वो खरीदेंगे। करेक्ट, वो खरीदेंगे तो उससे भी उनको पेंशन मिलने वाली है। ये नेक्स्ट प्लान है हमारा। हम एक बार ये थोड़ा शुरुआत हो जाए, उसके बाद हम किसानों के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस पेंशन के माध्यम से लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ जानने मिला आपसे बात करके आज। धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया। उतना ही अच्छा लगा कि आप देश के लिए, सबके लिए इतना सोच रहे हैं कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। जी जी, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका भी। और सभी से निवेदन है कि हमारा ये मिशन है, सोच है, एक प्लानिंग है देश के लिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मिलकर सब साथ चलेंगे तो ये संभव है। बिकॉज करोगे तो होगा। धन्यवाद, जय हिंद।